इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत वर्षों तक भारतीय सिनेमा पर राज करने और कला के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उनको कला के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के से बहुत जल्द सम्मानित किया जाएगा। क्या योग होते हैं किसी की कुंडली में जो कि उसको अपने प्रोफेशन में इतनी हाइट पर ले आते हैं कि उसको दादा साहब फाल्के जैसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाता है। कौन से योग होते हैं किसी व्यक्ति की कुंडली में जो कि उसके जीवन में बहुत ज्यादा सफलता प्रदान करते हैं। आज ऐसे ही कुछ योगों का हम रजनीकांत जी की जन्म कुंडली से विश्लेषण करेंगे। आप जो बोर्ड पर चार्ट देख रहे हैं ये रजनीकांत जी का बर्थ चार्ट है। 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु में उनका जन्म हुआ है। तो ये चलते हैं रजनीकांत जी के बर्थ चार्ट के ऊपर। मैंने हमेशा से आपसे कहा है कि अगर किसी भी आर्टिस्ट का बर्थ चार्ट अगर आपको देखना हो तो आप शुक्र और चंद्र के संबंध आपस में जरूर देखिएगा, क्योंकि एक थंब रूल मैंने आपके साथ हमेशा शेयर किया है कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र, सूर्य, बुध और चंद्र लगातार भावों में बैठे हों, युति में बैठे हों या संबंध बनाए तो ऐसा व्यक्ति आर्टिस्ट होता है। उसके बाद उस व्यक्ति के पंचम भाव, चतुर्थ भाव का विश्लेषण करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक चतुर्थ और पंचम भाव अपने आप में स्ट्रांग नहीं होंगे जो कि आपके कला और आपकी इमेजिनेशन के भाव हैं, तब तक कोई व्यक्ति कला के क्षेत्र में सक्सेसफुल नहीं होगा। बहुत डिटेल में ये सारे योग पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया, आप वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। रजनीकांत जी के अगर बर्थ चार्ट में देखें तो लग्नेश सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा है, यानी कि आपके अंदर इमेजिनेशन की पावर है। आप चीजों को बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं और जो व्यक्ति चीजों को अच्छे से इमेजिन कर सकता है, जिस व्यक्ति की कल्पना शक्ति स्ट्रांग होगी उसमें कलाकार बनने के गुण आपको मिलेंगे। ये पहला बिंदु होता है। उसके बाद आप देखेंगे पंचम भाव जो कि कला का भाव है, वहां पर कला का स्वामी शुक्र खुद से बैठा है। आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में शुक्र या चंद्र जैसे ग्रह आते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर नैसर्गिक रूप से कहीं ना कहीं एक कलाकार होने के गुण पाए जाते हैं। 2 रूल आपने देखे। उसके बाद तीसरा रूल जो कि मैंने आपसे बताया थंब रूल है, जो कि आपको चेक करना ही करना है कि शुक्र, चंद्र, सूर्य और बुध आपस में संबंध बनाए। अगर आप देखेंगे इस कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव में है, शुक्र और बुध पंचम भाव में है और चंद्रमा छठे भाव में है, तो ये अपने आप में एक बार फिर से शो करता है कि ये जातक, ये आदमी एक आर्टिस्ट टैलेंट के साथ पैदा हुआ है और ये इंसान एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। ये तो हुई बेसिक बातें आर्टिस्ट बनने के लिए। अब बात आती है कि आर्ट के फील्ड में ये व्यक्ति सक्सेस अचीव करेगा या नहीं करेगा, ये आपको बताएगी उस व्यक्ति की कुंडली की स्ट्रेंथ, क्योंकि आर्टिस्ट होना एक अलग बात है और सक्सेस अचीव करना एक अलग बात है। उसके लिए मैंने हमेशा आपसे कहा है कि उस व्यक्ति का, जिसका भी आपको करियर ग्राफ देखना है, आप शनि देखेंगे, शनि को लग्न बनाकर शनि पर आने वाले प्रभाव देखेंगे और कुंडली की स्ट्रेंथ देखेंगे। सबसे पहले तो कुंडली की स्ट्रेंथ अगर देखें तो लग्नेश केंद्र में बैठा है तो कुंडली अपने आप में स्ट्रेंथफुल दिखती है। दशमेश जो कि आपके प्रोफेशन का कारक है वो पंचम भाव में बैठा है, तो ये भी अपने आप में एक इंडिकेशन देता है कि इस व्यक्ति का प्रोफेशन कहीं ना कहीं कला से या बुद्धिमानी से जुड़ा होगा। अब शनि को अगर आप देखें तो शनि यहां पर बुध की राशि में बैठा है और केतु के साथ में बैठा है, और साथ में अगर आप देखेंगे तो शनि के त्रिकोण में चंद्र है, मंगल है। नाड़ी ज्योतिष के अगर नियमों की बात करें तो नाड़ी ज्योतिष में कहा जाता है जब भी किसी व्यक्ति के शनि के ऊपर केतु, मंगल और चंद्र का प्रभाव आएगा तो ऐसा व्यक्ति प्रोफेशन में कई बार सेट नहीं हो पाता। ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारी वीडियोस में मैंने भी कहा है और अन्य अगर नाड़ी ज्योतिष के विद्वानों से अगर आप पूछेंगे तो वो भी अक्सर यही कहेंगे, बुक्स में भी नाड़ी ज्योतिष की यही लिखा हुआ होता है। किंतु मैंने आपसे हमेशा कहा है कि कोई भी योग अगर आप देखें तो देखें कि किसी तरह से क्या वो योग बदल रहा है, क्या कोई ऐसी स्थिति तो नहीं जिसमें कि उस योग का प्रभाव कम या ज्यादा हो रहा है, क्या किसी तरह से योग कट तो नहीं रहा है। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो केवल और केवल युति या संबंधों से अगर आप किसी योग को चेक करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि शनि के ऊपर से केतु, मंगल और चंद्र के प्रभाव किस तरह से खत्म हो रहे हैं और किस तरह से शनि को स्ट्रेंथ मिल रही है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो शनि भले ही केतु के साथ में बैठा है, भले ही मंगल के प्रभाव में है, भले ही चंद्र के प्रभाव में है,
मगर यहां पर मंगल शनि की राशि में उचका होकर बैठा है, और जब मंगल शनि की राशि में उचका होकर बैठेगा तो वो जब शनि को प्रभाव देगा तो डेफिनेटली परेशानियां भी देगा और उच्चता भी देगा, क्योंकि उच्च ग्रहों की एक शक्ति होती है, एक नेचर होती है, उनके इष्ट फल शुभ फल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यही मंगल अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में नीच का होकर बैठा है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। यही मंगल अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में स्व राशि में बैठा है तो भी वहां पर वो शनि को प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा। किंतु यहां पर मंगल उचका होकर बैठा है, उचका होकर बैठने से उसके अंदर शुभ फल देने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इस कुंडली में तो क्योंकि नवमेष है, नवमेष में शुभ फल देने की शक्ति नैसर्गिक रूप से अच्छी होती है, और उचका होकर क्योंकि मंगल बैठा है तो मंगल यहां पर आप कह सकते हैं कि नेगेटिव इंफ्लुएंस कम देगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इस कुंडली में शनि, गुरु और बुध का परिवर्तन है। शनि बुध की राशि में बैठा है, बुध गुरु की राशि में बैठा है, और गुरु शनि की राशि में बैठा है। यहां पर इन तीन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, और इन तीन ग्रहों के परिवर्तन से अगर आप देखेंगे तो शनि के ऊपर अगर मंगल का थोड़ा बहुत भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस था तो वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव आया, कर्म धर्म योग बना। शनि के ऊपर केतु का प्रभाव आया, बहुत सारे योग एक साथ बनेंगे। यहां पर आप देखेंगे शनि, केतु, गुरु, शनि, केतु, शुक्र, शनि, केतु, बुध, शनि, केतु, चंद्र, शनि, केतु, मंगल। 5 योग बन रहे हैं। अब आप इन 5 योगों को अगर समझेंगे तो आपको इस पूरी कुंडली की स्थिति समझ में आ जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा किस वजह से रजनीकांत इंडियन सिनेमा पर राज करते हैं, किस वजह से वो टॉप पर हैं। पहले शनि और गुरु का एक संबंधी समझ लेते हैं। कर्म धर्म योग इसको कहा गया है नाड़ी ज्योतिष में, और नाड़ी ज्योतिष में मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब तक किसी व्यक्ति के शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव नहीं होगा तब तक कोई व्यक्ति अपने प्रोफेशन में रेस्पेक्ट ही अचीव नहीं करेगा। और रजनीकांत की तो ये स्थिति है कि उनकी मूवी रिलीज होने से पहले, उनकी मूवी सिनेमा पर लगने से पहले ही हिट हो जाती है। तो यहां प्रोफेशन में रेस्पेक्ट मिली शनि और गुरु का संबंध बनने से। अब एक योग देखेंगे शनि गुरु केतु, कर्म धर्म मोक्ष योग। ऐसे में प्रोफेशन की हाइट ऐसे लोगों को मिल जाती है, क्योंकि केतु हाइट का कारक है, उच्चता का कारक है। उसके बाद आप देखेंगे शनि और शुक्र का संबंध बना। शनि और शुक्र का संबंध, मैंने हमेशा आपसे कहा कि धन योग होता है। ऐसे लोगों को धन अपार मात्रा में मिलता है। धन की इन लोगों के पास कोई कमी नहीं रहती। मान सम्मान भी मिल गया, धन भी मिल गया। शनि और बुध और केतु यानी कि एनालिसिस करने की शक्ति एनालिसिस करने की शक्ति भी मिली, किस तरह से चीजों को समझना है। क्योंकि कोई व्यक्ति कितना ही भाग्यशाली हो, अगर वो दिमाग से काम नहीं लेगा, अच्छे एक्टर बनने के लिए आपको स्क्रिप्ट ही पढ़नी होती है, समझना पड़ता है कि आपको कौन सी मूवीज में काम करना है, कौन सी मूवीज में नहीं करना है, तो निश्चित सी बात है कि आपका बुद्ध भी स्ट्रांग होना चाहिए। शनि केतु चंद्र, चंद्र पब्लिक का सपोर्ट आपको दिलाता है। जब तक शनि के ऊपर चंद्र का प्रभाव नहीं हुआ तब तक आपके प्रोफेशन में पब्लिक का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। शनि और मंगल, मंगल टेक्निकल बनाता है, और जैसा मैंने आपको बताया कि इस कुंडली में मंगल क्योंकि उचका होकर बैठा है तो ऐसे में शनि को कम नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहा है। ये तो बात आई शनि की। अब आप देखेंगे अन्य योग, अगर आप इस कुंडली में देखेंगे तो 10 और 11 का योग संबंध बन रहा है पंचम भाव में। 11 भाव का स्वामी 11 भाव पर दृष्टि डाल रहा है, ये एक अच्छी इनकम को शो कर रहा है। तो इस तरह से अगर कुंडली को देखें तो कुंडली अपने आप में, जो कुंडली स्ट्रांग फील नहीं हो रही थी, एक तरह से वीक दिख रही थी, क्योंकि शनि से अगर आप देखें तो पिछले 7 भाव में कोई ग्रह नहीं है, शनि से दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, एक तरह से शनि जो कमजोर सा दिख रहा था वो अचानक से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और शनि की इस कमजोरी का थोड़ा सा उनको शुरुआती पीरियड में नुकसान भी हुआ। शुरुआत में उनको एक पहचान नहीं मिली, मूवीज में जो रोल्स मिले थे वो विलन्स के रोल मिले, उसके बाद उनको पहचान मिलनी शुरू हुई और एज ए हीरो उन्होंने मूवीज में परफॉर्म करना शुरू किया।
अब बात आती है कि क्या योग हैं जो कि उनको दादा साहब फाल्के जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो आप देखेंगे, मैंने उसके लिए हमेशा आपसे कहा है, प्रोफेशनल सक्सेस के लिए शनि और मान सम्मान के लिए गुरु का स्ट्रांग होना जरूरी है। तो दोनों ही प्लैनेट से आप देखेंगे। और राज के सम्मान के लिए सूर्य का प्रभाव भी आपको चाहिए। तो पहला योग अगर आप ये देखेंगे, कर्म धर्म मोक्ष बन रहा है, प्रोफेशनल हाइट और सम्मान दोनों मिल रहा है, शुक्र के साथ में संबंध मिल रहा है, धन मिल रहा है, और मंगल जो होता है कहीं ना कहीं आपको एडमिनिस्ट्रेशन से फायदा कराता है। तो ये योग है जो कि उनको उनके क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान के लिए ले जा रहे हैं। अब एक प्रश्न अक्सर उठता है कि इस चीज को समझे कैसे कि किस एज में जाकर इस आदमी को ये सम्मान मिलेगा, या इस समय क्या ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अभी उनको ये सम्मान मिला। अगर आप देखेंगे इस समय शनि का तीसरा प्रोग्रेशन उनका शुरू हो चुका है, और तीसरे प्रोग्रेशन में शनि सूर्य का प्रभाव ले रहा है जो कि उनका लग्नेश है। और शनि के ऊपर सूर्य का प्रभाव, क्योंकि सूर्य तो लग्नेश है और राज दरबार की जो भी स्थिति होती है उसको शो करता है और राजा का कारक है। तो जैसे ही शनि प्रोग्रेशन में सूर्य का प्रभाव लेता है, वैसे ही उनको कह सकते हैं कि यहां पर एक बहुत बड़ी राज की सफलता या राज के सम्मान मिलने के योग बनते हैं। और इनका सूर्य क्योंकि केंद्र भाव में बैठा है और बैठा भी मित्र राशि में है, तो ऐसे में सूर्य बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सूर्य स्ट्रांग होगा और सूर्य के ऊपर शनि का प्रोग्रेशन आएगा, तो हम कह सकते हैं इस व्यक्ति को राज के सम्मान मिलेगा। गोचर की अगर बात करें तो आप देखेंगे इस समय शनि और गुरु का गोचर इनकी कुंडली में इनके 6ठे भाव से चल रहा है। और मैंने भाग्योदय का एक नियम बताया था आपको कि जब भी गोचर में पहले आप प्रोग्रेशन देखेंगे, आप देखेंगे कुंडली की स्ट्रेंथ, और उसके बाद जब देखेंगे कि गोचर में शनि को स्ट्रेंथ मिल रही है गुरु से, तब वहां पर उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। तो यहां पर गुरु शनि को स्ट्रेंथ दे रहा है त्रिकोण से, उसके बाद शनि के दूसरे भाव में भी गुरु है। तो ऐसे में पूरी तरह से गोचर भी ये शो करता है कि यहां पर इस व्यक्ति को भाग्योदय की स्थिति का फायदा मिलेगा। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलना किसी भाग्योदय से कम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे कलाकारों का ये सपना होता है। आप कला के क्षेत्र में कितने भी बढ़ जाएं, आप कितना भी धन कमा लें, मगर जब किसी व्यक्ति को एक राजकीय सम्मान मिलता है, एक ऐसा बड़ा सम्मान मिलता है, तब पैसा शोहरत एक तरफ रह जाती है और उस सम्मान की फीलिंग अलग ही होती है। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, तो जुड़े रहेगा अष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।